सुलगता सवाल ये कि क्या बीजेपी की पहली वर्चुअल रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार विजय का मंत्र दे दिया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने जनसंवाद रैली के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि इस रैली को का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और केवल जनसंपर्क के लिए ये रैली की गई है। तो अमित शाह ने कहा कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, जनसंपर्क के लिए ये रैली की गई है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या विजय का मंत्र दे दिया है अमित शाह ने बिहार को। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरीके से ये वर्चुअल रैली हुई है, अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये चुनावी प्रचार का आगाज है, लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि चुनाव से इस रैली का कोई संबंध नहीं है। जरा अमित शाह को सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं इस वक्त। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को समाप्त कर रख दिया है। जातिवादी राजनीति को हमने हमेशा के लिए पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भाजपा की शक्ति संगठन है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मोदी जी का आह्वान है, जब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, सेवा ही हमारा संगठन है। ये मंत्र के साथ हर कोरोना पीड़ित के साथ हम लगे, इसकी सेवा में लगे, जागरूकता बनाएं और जन जन को ये लड़ाई के साथ जोड़ने का काम करें। मित्रों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। परंतु अभी समय राजनीति करने का नहीं है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर लग जाए, जंग में जुड़े और आत्मविश्वास से जगमगाता आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारा जो मोदी जी का आह्वान है, वो आह्वान को सफल करने के लिए तन मन धन से अनेक महीनों तक काम करने का हम संकल्प ले। यही आप सबसे अभ्यर्थना है। आप सभी को भी पहली वर्चुअल रैली के अंदर शामिल होने की बहुत बहुत बधाई और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अमित शाह ने कहा कि बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव में उनको भरोसा है कि जो बिहार की जनता है 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने में साथ देगी। हालांकि जब वो रैली की शुरुआत कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि चुनावी प्रचार का आगाज है, लेकिन चुनाव प्रचार का आगाज नहीं है और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या बिहार को अमित शाह ने इस वर्चुअल रैली के जरिए विजय का मंत्र दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज कुमार के साथ साथ जेडीयू से अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफजल अब्बास जी, क्या इस रैली के जरिए अमित शाह ने बिहार को विजय का मंत्र दे दिया है? अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है और होम मिनिस्टर है। जाहिर सी बात है, पार्टी के साथ दावा देता है। हर पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए संवाद करने की आजादी है और मैं समझता हूँ कि इसी संदर्भ में वो गए। लेकिन इसको चुनाव, खुद ही उन्होंने कहा कि इसको चुनाव से नहीं देखा जाए। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी तीनों इंटैक्ट है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा हम लोग कोई परेशानी नहीं होने वाली है। 2/3 की बात करें, मैं उससे ज्यादा बढ़ के बोल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इंटैक्ट तन मन धन से लड़ेंगे और ये चुनाव जो है विधानसभा का चुनाव क्लीन स्वीप करेंगे बिहार में। मैं बिहार का रहने वाला। ठीक है, लेकिन आप कब प्रचार करने जा रहे हैं? जेडीयू का प्रचार शुरू करेगी, इस पर मैं आपके पास आऊंगी। जेडीयू से मृत्युंजय तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, इस वर्चुअल रैली में जिस तरीके से इस वर्चुअल रैली का आप लोगों की तरफ से विरोध किया गया था थाली बजाकर, तेजस्वी यादव ने कई सवाल उठाए। इन सवालों का जवाब भी अमित शाह ने दिया। वो ये कह रहे हैं कि थाली बजाकर दरअसल उनकी रैली का आप लोगों ने स्वागत किया है और मोदी की बात मान ली है। मृत्युंजय तिवारी, हेलो हेलो हेलो, आवाज मिल रही है आपको? कट गया। चलिए आएंगे आपके पास। नीरज हमारे सहयोगी हैं। नीरज, जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में संकेत अमित शाह की तरफ से अभी जब रैली को खत्म कर रहे थे, समापन कर रहे थे, तो उन्होंने जिक्र किया कि चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में पूरा भरोसा है उनको कि जो बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। तो क्या माना जाए कि बिहार को एक तरह से विजय मंत्र दे दिया है और चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है, भले ही वो इनकार कर रहे हो कि चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं?
देखिए, बिल्कुल अनौपचारिक तौर पे चुनावी आगाज इसको माना जाएगा। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि ये इसको चुनावी रैली ना माने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के 75 वर्चुअल रैली करेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि कल एक महाराष्ट्र में भी आयोजित होने वाली है जिसको राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात एक अंत में उन्होंने कही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, अभी ठीक 2 दिन पहले एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा एनडीए का, या कोई चेंज ऑफ माइंड होगा बीजेपी जो भी फैसला करेगी चिराग पासवान की पार्टी उनके साथ जाएगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सहयोगी है एलजेपी भी बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए, और केंद्र में भी सरकार के साथ है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। यानी एक बात, हालांकि अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस बात को कह चुके हैं कि इस बार भी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मृत्युंजय तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ा हमला आप पर बोला गया है, हालांकि एक तंज के तौर पर अमित शाह ने कहा कि आज जिस तरीके से आप विरोध कर रहे थे, दरअसल वो विरोध नहीं था, आप अमित शाह की इस वर्चुअल रैली का, बीजेपी की इस वर्चुअल रैली का स्वागत कर रहे थे और मोदी की अपील को मान रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, गरीबों के जो प्रतिकार गरीबों और मजदूरों ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से डर गई और सहम गई। अब उनको इनका प्रतिकार का जवाब, गरीबों के सवालों का जवाब तो नहीं दे पा रही थी। अमित शाह जी ने एक बार भी नहीं कहा कि बिहार सरकार ने ये पत्र लिख करके कहा है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर से, वो गरीब भाई आए हैं, वो गुंडे हैं, वो आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं, उनको हम रोजगार नहीं दे सकते। ये तो पत्र से कहा है। अमित शाह जी ने इस पर कुछ नहीं कहा। इतने लंबे चौड़े आप स्वागत कर रहे थे, क्या आप स्वागत कर रहे थे रैली का थाली बजाकर? अरे हम वो ये कह रहे हैं तो अब उनके चश्मे का अगर पाप बदलने का जरूरत है, वो नजरिए से देख रहे हैं कि वो स्वागत कर रहे हैं। वो गरीब और मजदूर मौत पर जश्न मना रहे हैं बीजेपी के लोग, और उनका वो स्वागत करेंगे। गरीबों ने तो प्रतिकार किया। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या बिहार विजय मंत्र दे दिया अमित शाह ने इस वर्चुअल रैली के जरिए? मृत्युंजय तिवारी, आपके पास, क्योंकि बिहार की जनता को केंद्र की योजनाओं के लाभ का जिक्र करते हुए अमित शाह ने सवाल भी पूछा है कि हमने तो भाई बहुत कुछ किया, हमने बिहार के मजदूरों को, 1.25 करोड़ मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? ये तो बहुत अजीब बात हुई कि डबल इंजन की सरकार में वो है और सवाल विपक्ष से कर रहे हैं। जब मजदूर 1000 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे थे, जब मजदूरों की मौत हो रही थी, उस समय अमित शाह जी प्रवचन क्यों नहीं दे रहे थे कि हम रेल की व्यवस्था करेंगे, हम ला रहे? ये तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बराबर दबाव बनाया, सरकार से मांग किया। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 2000 बस देंगे, 500 ट्रेन का भाड़ा देंगे, तब सरकार जागी। जवाब दीजिए। और आप कह रहे हैं ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, आप सुन लीजिए। मृत्युंजय जी, आपके नेता तेजस्वी जी, मैं इनकी इज्जत कर, आपकी भी इज्जत करता हूँ, आपने मित्र है, लेकिन आपके तेजस्वी जी दिल्ली में कैंप किए थे, ट्विटर पर सब आप जंग लड़े थे। अरे आप कुछ अपनी बात बताइए ना, क्यों गरीब मजदूरों की मौत हुई? अरे सुनिए, जबानी क्वारंटाइन सेंटर में खाना नहीं मिल रहा है। बिहार की आवाम अच्छी तरह से जान चुकी है। क्यों गरीब मजदूरों पर लाठी बरसाई गई? क्यों गरीब मजदूरों को अपराधी बताया गया? क्यों गरीब मजदूरों को? चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।